नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और लाइक व कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपको याद है 12 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव परिवार समेत दिल्ली आए थे और जा करके सिंबल बांटने लगे थे। फिर तेजस्वी भी दिल्ली आए। वो जब पटना लौटे तो कहा कि रुकिए रुकिए, ये क्या कर रहे हैं। सिंबल वापस भी ले लिया गया कुछ लोगों का। इसका क्या मायने था। और ठीक 10-12 दिन बाद जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जो कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस नहीं मान रही थी वो तेजस्वी को भी सीएम फेस मान लिया, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस मान लिया और जो लालू यादव ने कहा सब मान लिया। और जो कांग्रेस के प्रभारी थे बिहार के कृष्णा अल्लावरू, उनको सबसे किनारे बिठा दिया गया और बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। कुछ तो हुआ। क्या हुआ होगा। राहुल गांधी अचानक बिहार से गायब क्यों हो गए। मतलब बिहार तो उनको जाना चाहिए था। वोटर अधिकार यात्रा निकाल करके कांग्रेस ने सीधी चुनौती दे दी थी आरजेडी को कि राहुल की वजह से ये भीड़ जुट रही है, राहुल ने माहौल बनाया है। फिर वो माहौल कैसे गड़बड़ा गया। राहुल गांधी बिहार क्यों नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे वो सवाल हैं जो एकदम इबारत दीवार पे लिखी हुई सी है। पढ़ने की जरूरत है कि कांग्रेस ने सरेंडर क्यों किया। वैसे तो राहुल गांधी नारा लगाते हैं कि ट्रंप ने फोन किया और नरेंद्र सरेंडर हो गया। लालू ने फोन किया और राहुल सरेंडर हो गया और फिर आए भी नहीं। अब पूरी पटकथा को समझिए। कृष्णा अल्लावरू क्यों भेजे गए थे बिहार। दरअसल जो बिहार से रिपोर्ट मिल रही थी कांग्रेस को वो ये कि उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां पे लगभग 40 करोड़ की आबादी रहती है और दोनों जगह से कांग्रेस लगभग खत्म है। तो उनको ये कह के भेजा गया कि आपको वहां पे कांग्रेस को खड़ा करना है बिहार में, और ये नहीं देखना है कि किसका किससे क्या रिलेशन है। ये जो जात परिवार चलता है इस सबको रोकिए और जिताऊ कैंडिडेट तैयार कीजिए। कृष्णा वालों लग गए अपने काम में और काफी हद तक राजेश राम भी उनका साथ दे रहे थे। अखिलेश प्रसाद सिंह को छोड़ दीजिए जो पूर्व अध्यक्ष हैं, तो ये नेता अपने दम पे काम करने लगे। और इसी बीच में एंट्री हुई कन्हैया की। वो पलायन रोको वाला जो यात्रा निकाली उसमें राहुल गांधी भी पहुंचे और ठीक ठाक कांग्रेस का माहौल बन गया था। राहुल गांधी की जब वोटर अधिकार यात्रा निकली तो उस दौरान देखने लायक माहौल था। यानी कि आप कह सकते हैं कि उस दौरान तो जो महागठबंधन था वो लीड ले रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद बारी आई कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करो। राहुल गांधी उसी यात्रा में चल रहे हैं, वो सवाल को टाल जाते थे। यहां तक कहा गया कि तेजस्वी ने तो राहुल गांधी को पीएम बनाने का वायदा कर दिया, अब आप कर दीजिए। जब सवाल पूछा तो राहुल गांधी कहा कि हम सब मिलजुल करके कर रहे हैं, टाल गए। अब उसमें जो राहुल गांधी ने मैसेज दिया था कि भैया सिर्फ वो सीटें नहीं होगी जो हारने वाले के लिए आप सिर्फ कांग्रेस को दे देंगे, अच्छी बुरी सीटें सबके हिस्से में आएगी। बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने शुरू में की। कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम ने उनको फॉलो किया। इसी बीच पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर के भी आरजेडी से तनातनी हुई, तो इन दोनों नेताओं को उन्हें डाउन करना पड़ा। आपने देखा होगा कि पप्पू यादव किस तरीके से लालू यादव से मिल रहे हैं। कन्हैया कुमार ने तो अपने को विड्रा ही कर लिया, मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया था, रथ पे नहीं चढ़ने दिया गया था, वो सब भी देखा था। शुरू से जो है आरजेडी से रिलेशन को देख लीजिए। अब क्या होता है कि इसी बीच में राहुल गांधी ने ले लिया स्टैंड और खास तौर से पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, अल्लावरू, ये सब लोग इस बात के हिमायती हुए कि कांग्रेस को यदि खड़ा करना है तो अपने दम पे लड़ना होगा। तो जो जो रणनीति तैयार हुई, जो लिस्ट बनी, जो कार्यक्रम होते थे, किसी की सूचना आरजेडी को नहीं दी जाती थी। सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का वहां पे ऑफिस है, वहां से सब कुछ इंडिपेंडेंट चलने लगा। बड़ा अच्छा चला। लेकिन लास्ट आते आते लालू यादव ने सीधा मैसेज दे दिया कि यदि गठबंधन टूटता है, तेजस्वी ने दिया तो टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हर हाल में तेजस्वी को आपको सीएम फेस घोषित करना पड़ेगा। अब ये हुआ कि ऐसे कैसे राहुल गांधी अपने को विड्रा कर ले। जो सोच के चले थे कि दलित, मुस्लिम, सवर्ण
हम मिला करके अपना वोट बैंक तैयार करेंगे, वो जो है किसी वजह से हो नहीं पाया। हुआ लेकिन ठीक से नहीं हो पाया। लालू भला गांधी परिवार, वो भी राहुल गांधी कैसे अपने को विड्रा करते। तो एक ऐसे वरिष्ठ नेता की तलाश थी जिसके लालू यादव से ट्यूनिंग अच्छे हो, और अशोक गहलोत इस मामले में काफ़ी पुराने पड़ते हैं। सो उनको बुलाया गया और भेजा गया, सरेंडर कर दिए। सरेंडर करने के बाद जो है ऐलान हो गया। अब मजे की बात ये देखिए, वो गठबंधन कैसे जीतने की उम्मीद कर सकता है। हो सकता है जीत जाए, हमें इससे मतलब नहीं है, हो सकता है कि जीत जाए, लेकिन कैसे जीतने की उम्मीद कर सकता है जब 11 सीटों पे वो फ्रेंडली फाइट कर रहा है, और सबसे ज़्यादा कांग्रेस और आरजेडी 5 सीटों पे फ्रेंडली फाइट कर रही हूँ हैं। और उसके बाद लेफ्ट से जो है 4 सीटों पे कांग्रेस का हो रहा है, और एक सीट पे दूसरे दल से हो रहा है उनका फ्रेंडली फाइट। तो आपने 11-12 सीटें तो वैसे ही जो है फ्रेंडली फाइट करके खराब कर ली। अब बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी बिहार जानबूझ कर नहीं आ रहे हैं, यही ना। सारे सब कुछ उनको विश्वास में लेके ही किया जा रहा है। वहां पे जब अशोक गहलोत बोल रहे थे तो साफ साफ बोल रहे थे, सब बता रहे थे। अब कब आएंगे, क्या रूठ करके घर बैठ जाएंगे, उनकी नहीं चली बिहार में। तो देखिए, जैसे घर परिवार समाज रिश्तेदारी दोस्ती सब जगह रहती है कंपटीशन की भावना, वैसे यहाँ भी है। बहुत सीधी सी बात है। राहुल गांधी को ये लग रहा है कि हमने माहौल बनाया, अपना 99 जो है लोकसभा में सदस्य लेकर के आए। बिहार में कांग्रेस खड़ी हो रही थी, सो आरजेडी ने होने नहीं दिया। तो मान तो लिया तेजस्वी को फेस, लेकिन दिल से नहीं माना है, मजबूरी में माना है। मजबूरी में माना है तो ये भी साथ में कह दिया कि भैया आप ही चेहरा होंगे, आप ही के नेतृत्व में सब लोग चुनाव लड़ेंगे, हम पीछे रहेंगे और जीत करके दिखाइए, ये हम आपको लास्ट चांस दे रहे हैं। 2025 आपके नाम, सो दे दिया 2025 आपका नाम। अब 24 तारीख से निकल गए हैं तेजस्वी यादव अपने अभियान पे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नीतीश कुमार कमान संभाले हुए, मतलब सबसे बड़े नेता यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो बिहार चुनाव में कूद गए हैं। लालू दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो अंदर से खटपट तो है अभी भी, दिल से स्वीकार नहीं किया गया। कहा अभी ये जा रहा है कि संभवतः तेजस्वी को जो घोषणा करनी थी वो तो घोषणा कर चुके भाई, नौकरियों को लेकर के घोषणा कर चुके, जीविका दीदी को लेकर के घोषणा कर चुके कि हर घर से एक सरकारी नौकरी, जीविका दीदियों को 30,000 तक मान दे, कंट्रेक्चुअल जो भी सर्विसेज हैं उसको वो अस्थायी करेंगे, वगैरह वगैरह जो करना था वो अपना कर चुके। संयुक्त घोषणा पत्र संभवतः 28 को जारी होगा, 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। यदि उसके बाद राहुल गांधी 29 तारीख से अपना अभियान शुरू करते हैं तो कितने दिन बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे? 3 या 4 दिन। 4 तारीख को तो वैसे ही जो है चुनाव प्रचार पहले चरण का बंद हो जाएगा। तो ये आरजेडी और कांग्रेस के बीच की कहानी ये चल रही है कि कांग्रेस ने दिल से नहीं स्वीकारा है और इनको इनके हाल पे छोड़ दिया है, और ये एक तरह से मौन रूप से चुनौती दे दी है कि आप ठीक है, जीत के दिखाइए, हम आपके साथ हैं। अब कृष्णा अल्लावरू को कैसे क्यों बलि का बकरा बनाया गया? उन्होंने जितने नेता पुत्र थे, चाहे पप्पू यादव अपने बेटे के लिए चाह रहे थे, या मदन मोहन झा चाह रहे थे, चाहे अखिलेश प्रताप सिंह चाह रहे थे, टिकट तो नहीं देने दिया उन्होंने। अब क्या हुआ कि आरोप ये लगे कि अभी अभी जो आए हैं संघ से, बीजेपी से, इधर उधर से, उनको आपने टिकट दे दिया। और एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल भी हुआ जिसमें बहुत संयमित और धैर्य से वो सुन भी रहे, उन पे आरोप लग रहे हैं, भला बुरा भी उनको कहा जा रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, चुनाव में ऐसा होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कृष्णा अल्लावरू से जो व्यवहार किया गया था, जो मौर्या होटल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो उनको एकदम किनारे बिठा दिया गया, जबकि उनको कायदे से जो है अशोक गहलोत के बगल में बिठाया जाना चाहिए था, क्योंकि बिहार के प्रभारी हैं, तय यही हुआ था, उनको वहीं बैठना था, लेकिन किनारे बिठा दिया गया। उसके बाद तब और ज़्यादा धक्का लगा जब उनको जो है यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया गया, मनीष शर्मा को बना दिया गया। ये मौका नहीं था, वो आप चुनाव बाद भी बना सकते थे। तो ये जो संदेश दिया गया बीच चुनाव में, उनको उस वहाँ का प्रभार उनसे लिया गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनसे व्यवहार हुआ और जिस तरीके से चुप चुप वो घूम रहे हैं, सीधी सी बात है कि जिस कृष्णा अल्लावरू के पीठ पे राहुल गांधी ने हाथ रखा था कि अपने हिसाब से कांग्रेस को खड़ा कीजिए, कांग्रेस को जमीन चाहिए, वो जो है लास्ट में आते आते फेल हो गया। कृष्णा अल्लावरू को उनके हाल पे छोड़ दिया गया, और हर बड़े अधिकारी या मंत्री को एक चाहिए ढाल, ताकि उसके सिर पे ठिकरा फोड़ा जाए। कृष्णा अल्लावरू पे ठिकरा फोड़ दिया गया, और जो है
उनको किनारे कर दिया गया। अब राहुल गांधी पे तो फोड़ा नहीं जाएगा। आखिरकार ये सब जो शुरुआत हुई थी कि कांग्रेस दमदार है, संगठन मजबूत है, जमीन मजबूत है, वो उन्हीं के कहने पे तो हुई थी। प्रियंका गांधी भी नहीं दिखाई दे रही हैं, वो पटना से गई से और उसके बाद लौट आई थी। तो बिहार का इतना महत्वपूर्ण चुनाव, 70 सीटों पे पहले आप लड़े, आप लड़ रहे हैं 61 पे, उसमें भी 5, 4, 9, 1, 10 सीटों पे जो है फ्रेंडली फाइट हो रही है, और 2 आपने गोपालगंज और जमालपुर सिटिंग सीटें भी सौंप दी। तो कांग्रेस को मिला क्या? कांग्रेस ने क्यों किया सरेंडर? कांग्रेस को कुछ नहीं मिला है। और जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तब तक जो है बिहार में या यूपी में मजबूत नहीं होगी, तब तक दिल्ली का उसका जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। तो कांग्रेस बुरी तरीके से फेल मारी है, सरेंडर की है, हर जगह सवाल उठ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जो मोराल है वैसे ही डाउन है, वो निराश है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब वो कैसे रिएक्ट करें। कहाँ तो चले थे इतनी तेजी से, पप्पू यादव दहाड़ रहे थे, कन्हैया कुमार दहाड़ रहे थे, अल्लावरू जो है रणनीति बना रहे थे, राहुल गांधी आ रहे थे, बिहार जा रहे थे, भीड़ जुट रही थी, और चुनाव आते आते सब मायूसी में तब्दील हो गया, सब निराश हो गए। यानी कि जो लालू यादव ने शर्तें रखी, हर शर्त कांग्रेस को लास्ट में माननी पड़ी है। और कृष्णा अल्लावरू से तो इनकी बात ही नहीं हो रही थी, चाहे तेजस्वी की या चाहे लालू यादव की, वो किसके इशारे पे नहीं हो रही थी? दिल्ली के इशारे पे नहीं हो रही थी। बलि का बकरा किसको बनाया गया? कृष्णा अल्लावरू को बनाया गया। तो इस तरीके से कांग्रेस ने कर दिया सरेंडर। अब देखिए जो नतीजे आएंगे, जो राहुल गांधी ने शुरू में शर्त रखी थी कि अच्छी सीटें बुरी सीटें सबको दी जाए, तो अब की बार कौन सी इनको अच्छी सीटें मिल गई है? एक तो आपकी सीटें कम हो गई, 2 सीटें चली गई। उसके बाद अच्छी सीटें बुरी सीटें में बुरी सीट ही आपको ज़्यादा मिली। आपका जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित होना था वो भी आपने नहीं किया, और नहीं तो जो 2.6 वाले हैं उनको, मुकेश सहनी को तो आपने घोषित करा दिया। लेकिन जो है मुस्लिम समाज अब ये कह रहा है कि हम 18% है, हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों नहीं भाई? तो ये सब वो चीज़ें हैं जो साफ साफ दिख रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, वहाँ भी गड़बड़ है। लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि चूंकि सत्ता है ना, बिहार में भी सत्ता है, दिल्ली में भी सत्ता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो लगता है कि मैनेज नहीं होगा, लेकिन लास्ट में मैनेज वो कर ले जाते हैं। आप जो है जो कुछ भी कांग्रेस के साथ हुआ, कांग्रेस का जिनने जिस तरीके से सरेंडर किया, वो साफ साफ दिख रहा है। और राहुल गांधी की नाराजगी और मायूसी भी दिख रही है, और कृष्णा अल्लावरू की भी मायूसी दिख रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।